हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई की घात 2 जोड़ बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जोड़ डी ई का वर्ग है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो इसकी मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। अब प्रश्न में दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी। अब इसकी आकृति बना लेते हैं कि किस प्रकार की इसकी आकृति बनेगी। त्रिभुज की कुछ इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। इसे नाम दे देते हैं त्रिभुज ए सी समकोण है, तो समकोण इस त्रिभुज का ये है, तो यहाँ पर आएगा सी और यह बच गया। तो यह है ए बी सी एक त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है। भुजा सी ए अर्थात इस भुजा पर बिंदु है डी, तो यहाँ पर बिंदु डी है और यहाँ पर बिंदु रह गया ई। अब हमें सिद्ध करना है कि ए ई की घात 2 जोड़ बी डी की घात 2। ए ई देखते हैं कहाँ पर है। ए ई ये भुजा है, तो हम इसमें एक तो ये भुजा, एक ये भुजा और ये भुजा, यानी कि ये छोटी भुजा सी ई, ये जो त्रिभुज बना रहे हैं तीनों भुजाएं, ये त्रिभुज लेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, अतः त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हम जानते हैं कि जो समकोण है उसकी सम्मुख भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो इसकी सम्मुख भुजा है ए ई, तो इसका ए ई का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग योग सी ई का वर्ग। यह हमारे पास प्राप्त होती है समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बी डी का वर्ग चाहिए। तो बी डी किस में है, त्रिभुज इस त्रिभुज में है, और ये जो लंबी भुजा है सी बी इसमें भुजा है और एक ये भुजा है, तभी तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगी बी डी। तो बी डी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग योग डी सी का वर्ग। यह समीकरण संख्या प्राप्त होती है 2। इसी प्रकार त्रिभुज हम लेते हैं ये छोटे वाला त्रिभुज डी सी ई, जिसमें ये तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज डी सी, यह त्रिभुज हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी ई भुजा चाहिए। तो जो समकोण है उसकी सम्मुख भुजा डी ई है, अतः इसका वर्ग होगा डी ई का वर्ग बराबर डी सी का वर्ग योग सी ई का वर्ग। समीकरण संख्या 3। अब जो बड़े वाला त्रिभुज ए सी बी है वह लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी में, तो इसमें देखें तो समकोण की सम्मुख भुजा है ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर है ए सी के वर्ग योग बी सी का वर्ग। यह है समीकरण संख्या 4। अब यदि हम देखें तो इस समीकरण में जो प्रथम समीकरण है उसमें है सीई, जो कि क्या है, समीकरण संख्या 3 में है, और जो समीकरण संख्या 2 है उसमें क्या है, डीसी के वर्ग 2, जो कि क्या है, इसमें है। अर्थात यदि इन दोनों पहली और दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपस में हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी की वर्ग 2, और यहाँ पर क्या बच गया, ए सी की घात 2, और यहाँ पर क्या बच गया, बी सी की घात 2। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी की घात 2 प्राप्त हो जाएगा, और यही हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो इन्हें लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। तो हमें प्राप्त होगा ए ई की घात 2 योग बी डी की घात 2, जो कि क्या चाहिए था, हमें इस तरफ चाहिए था, बराबर प्राप्त होगा ए सी का वर्ग योग सी ई का वर्ग योग डी सी का वर्ग योग बी सी का वर्ग। तो यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, समीकरण 3 से डी ई का वर्ग। तो यहाँ से लिखेंगे ए ई का वर्ग योग बी डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग योग बी सी का वर्ग डी ई का वर्ग। 3 से आगे हम लिख सकते हैं ए ई का वर्ग योग बी डी का वर्ग योग, माफ कीजिए, बराबर ए बी का वर्ग योग
डी ई का वर्ग। इसे लिख सकते हैं समीकरण 4 से, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी का वर्ग बनाते हैं। अब जो हमने यहाँ पर अंतिम उत्तर प्राप्त किया है, तो यह देखें, तो यह जो हमें सिद्ध करना था उसके बराबर है। अतः जो हमें सिद्ध करना था वह हमें प्राप्त हो चुका है और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।